हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सभी। होप सो आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो आज हमारी एक यूनिट, जैसा कि पिछले कल हमारी ख़त्म हो गई थी, आज हम नेक्स्ट यूनिट यानी कि यूनिट नंबर 2 से शुरुआत करेंगे। इसका जो चैप्टर नंबर 4 है हमारे पास यूनिट नंबर 2 के अंतर्गत, वो है प्राकृतिक संसाधनों का अध्ययन, जल और जंगल, यानी कि स्टडी ऑफ नेचुरल रिसोर्स एंड इसके रिसोर्स के अंदर वाटर एंड फॉरेस्ट। तो ये है हमारा चैप्टर का नाम। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन क्या होता है। नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो होगी जल संसाधन और वन से रिलेटेड, यानी कि जंगल से रिलेटेड। तो आज हम बात करेंगे प्राकृतिक संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या है, व्हाट इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। तो हम बात करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज आर द रॉ मटेरियल्स एंड सोर्स ऑफ एनर्जी दैट वी यूज़, यानी कि प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन है जो प्रकृति से लिए गए हैं और कुछ संसाधनों के साथ उपयोग किए जाते हैं। प्राकृतिक संसाधन कच्चा माल है और हमारे द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा का स्रोत है। संसाधन शब्द अंग्रेजी भाषा के रिसोर्स शब्द का पर्याय है, जो कि दो शब्दों री तथा सोर्स से मिलकर बना है, जिसका आशय क्रमशः री का अर्थ है दीर्घकाल और सोर्स का अर्थ है साधन या उपाय। इस प्रकार संसाधन का अर्थ है प्रकृति में उपलब्ध वे संसाधन जिन पर कोई जैविक समुदाय दीर्घ अवधि दीर्घकाल तक निर्भर रह सके, जिनमें पुनः पूर्ति और पुनः निर्माण की क्षमता हो। तो ये था हमारे पास संसाधन क्या होता है। प्राकृतिक संसाधन के बारे में हमने पढ़ा। प्राकृतिक संसाधन में कुछ जो इतिहासकार है वो परिभाषित करते हैं इसको। तो हम बात करेंगे NS जीन्स वर्ग के अनुसार। वे क्या कहते हैं, वे कहते हैं कि प्रकृति द्वारा स्वतंत्र रूप से प्रदान किए गए पदार्थ जब मानवीय क्रियाओं से आवृत होते हैं तो उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। इसी तरह से गाउडी है, वो कहते हैं, गाउडी के अनुसार प्राकृतिक संसाधन के मानवीय उपयोग योग्य घटक, ठीक है, प्राकृतिक पर्यावरण के मानवीय उपयोग योग्य घटक प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। हम बात करेंगे उपयोग के आधार पर जो संसाधन है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो उपयोग के आधार पर संसाधनों को 3 भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 नवीकरणीय संसाधन, नंबर 2 अनवीकरणीय संसाधन, नंबर 3 चक्रीय संसाधन। तो एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे नवीकरण संसाधन। ऐसे संसाधन जो पुनः उपयोग में लाए जाते हैं। इस श्रेणी में भौतिक, वैज्ञानिक तथा रासायनिक प्रक्रियाओं या प्रतिक्रियाएं की जाती है। ये संसाधन कभी भी समाप्त नहीं होते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो जैसे कि सौर ऊर्जा, वायु, जल, मृदा, कृषि उपज तथा मानव संसाधन। नेक्स्ट हम बात करेंगे अनवीकरण संसाधन। ये वह संसाधन होते हैं जिनका एक बार दोहन करने के पश्चात पुनः प्राप्ति नहीं होती है। इनकी मात्रा सीमित होती है तथा निर्माण अवधि भी लंबी होती है। इस श्रेणी के अंतर्गत खनिज संसाधन आते हैं। उदाहरण के तौर पर पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तांबा तथा यूरेनियम। नेक्स्ट हम बात करेंगे चक्रीय संसाधन। चक्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं, पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका उपयोग बार बार किया जाता है, जैसे कि पानी, है ना, और लोहा। तो इस तरह के जो संसाधन है ये चक्रीय फॉर्म में क्या होते हैं, प्रयोग में किए जाते हैं। तो ये थे हमारे पास उपयोग के आधार पर संसाधन 3 भागों में डिवाइड। तो आशा करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह आगे भी हमारे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो इसी चैप्टर के अंतर्गत जल और जंगल है, वाटर एंड फॉरेस्ट है, उसके ऊपर वीडियो लाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।